हेलो नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान मीडिया में और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। किसान साथियों, तो किसान साथियों, आज 16 मई 2024 हो चुकी है और गेहूँ मतलब कि जो रबी की फसलें थी उनकी ज़्यादातर कटाई सभी फसलों की हो चुकी है। किसान साथियों, अब मई और जून की महीना में आपको कौन सी सब्जी की खेती करना है। कुछ किसान भाई हमारे पास कमेंट भी कर रहे थे और मिलने आए और पूछ रहे थे कि विकास जी, हमको मई के महीना में ऐसी कौन कौन सी सब्जियों की खेती है जिनको हम लगा करके बहुत ही कम दिनों में और बरसात के महीना में जिनका उत्पादन मिलता है और मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में हमको बता दें। तो हमने कहा चलिए ठीक है किसान साथियों, तो आज मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताना चाहूँगा कि जो कि आप 20 मई से लेकर के लास्ट मई तक यदि आप लगा देते हैं तो आपको आने वाले दिनों में बरसात के मौसम में भयंकर गर्मी में एक ताबड़तोड़ उत्पादन मिलने वाला है किसान साथियों। और मार्केट में यदि हम उसके रेट की बात करें तो लगभग में अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है तो अभी भी 40 से 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आपको मार्केट में भाव देखने को मिल रहा होगा। और जब उस टाइम पर लगभग में जब वो फसल तैयार होगी तो आपको लगभग में भाई 70 से 80 रुपये भाव देखने को मिल सकता है किसान साथियों। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज मैं आपको एक बेहतरीन वंडरफुल पॉपुलर खेती के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आप फूल गोभी की खेती कैसे करें। आप लोगों ने जो थंबनेल देख के जो क्लिक किया है तो वो आपने बिल्कुल ही सही क्लिक किया है, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो आज मैं आपको फूल गोभी की खेती किस प्रकार से करें, कब उसकी पौध लगाएं और 1 एकड़ में कितना बीज डालें और कब उसकी रोपाई करें और 1 एकड़ में कितना उत्पादन मिलता है, कितना लाभ मिलेगा और कितना उसमें खर्चा होता है किसान साथियों। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें विश्लेषण से पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे। तो बने रहे वीडियो को अंत तक जरूर देखें किसान साथियों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, फूल गोभी की खेती करने के लिए आपको सर्वप्रथम एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करना होगा, जिसमें कि जो जल भराव की जो समस्या आती है वो बिल्कुल भी नहीं आती हो। क्योंकि बरसात के मौसम में यदि जल भराव की समस्या हुई तो उसके के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले खेत में जल भराव की समस्या नहीं होती हो। और फूल गोभी की खेती करने के लिए हम वैसे तो हम फूल गोभी की खेती जो होती है किसान साथी वो हर एक प्रकार की भूमि में हम कर सकते हैं, जिसका वैसे जो सर्वोत्तम भूमि होती है वो होती है बलुई दोमट मृदा, जिसका जो पीएच मान की यदि हम बात करें तो 6.5 से लेकर के 7 के बीच में होना अति अनिवार्य है। फिर उसके बाद में किसान साथियों खेत में जल भराव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती हो। और 1 एकड़ के खेत में एकदम खाद और उर्वरक की बात करें तो आपको रोपाई से पहले 1 एकड़ के खेत में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 8 से 10 क्विंटल बर्मी कंपोजिट, और यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो आपको बुवाई के टाइम पर 40 किलोग्राम, और फास्फोरस की बात करें किसान साथियों तो 30 से 35 किलोग्राम, पोटास की बात करें तो 20 से 25 किलोग्राम। यदि आपका खेत उपजाऊ कम है, कम थोड़ी जैसे बलुई मृदा है तो आप कम ज़्यादा थोड़ा कर सकते हैं किसान साथियों। वैसे तो कोई स्तर नहीं होता है खाद और उर्वरक के बारे में, अपने खेत के हिसाब से आप कम ज़्यादा दे सकते हैं पिछली फसल के अनुसार किसान साथियों। यदि आपकी फसल में दलहनी फसल थी पिछली बार तो आप आराम से इतना दे सकते हैं। यदि गेहूँ थे तो आपको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा किसान साथियों। फिर उसके बाद में आपको अच्छे से खेत को तैयार करना है। और अब मैं आपको बात बताऊंगा, सीधे चलते हैं वैरायटियों पर कि कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों को आपको चयन करना होगा किसान साथियों। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए चल रहे हैं वैरायटियों के बारे में बताते हैं। तो किसान साथियों अब हम करेंगे एक हाइब्रिड वैरायटियों का चयन। ये है क्लासिक कंपनी की माधुरी वैरायटी। ये जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, ये सारी जो आज मैं आपको बताऊंगा वो सब हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं और आपको ज़्यादातर हाइब्रिड वैरायटियों का ही चयन करना है। और ये है क्लासिक कंपनी की, ये है मधुबनी F1 हाइब्रिड वैरायटी है। ये जो वैरायटियाँ हैं किसान साथियों वही लगभग में 45 से लेकर 55 और 60 दिनों के आसपास में आपको तोड़ाई यानी कटाई के लिए मिल जाएंगी और तैयार हो जाएंगी किसान साथियों। और फिर इसके बाद में ये एक वैरायटी है NBH लिप्का। ये भी एक नोबल सीड है, नोबल कंपनी की है। ये भी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल हाइब्रिड वैरायटी है। और आजकल किसान साथी जो सबसे ही ज़्यादा वैरायटियों का उपयोग कर रहे हैं वो बहुत हाइब्रिड वैरायटियों का उपयोग कर रहे हैं। और ये है कंपनी सेमिरीज कंपनी की गिरजा हाइब्रिड कॉलीफ्लावर। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल और सबसे ही ज़्यादा किसानों को द्वारा उगाई जाने वाली वैरायटी है।
और फिर इसके बाद में ये एक है सेमेरिज कंपनी की फोर्टलिजा। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और वंडरफुल वैरायटी है, और हाइब्रिड वैरायटियों की आजकल जो मार्केट में जो डिमांड बनी है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप लोग हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। फिर उसके बाद में आप लोग नर्सरी की बुवाई करेंगे। तो नर्सरी की बुवाई करने के लिए आपको सबसे पहले खेत को अच्छे से तैयार करना है, जहाँ उस एरिया का चयन करना है जहाँ पे जल भराव की जो समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं होती हो। और यदि हम इसके पौध तैयार की बात करें तो लगभग में आपको 1.5 बाई 1.5 जो मीटर की जो क्यारियाँ होंगी वो आप बना लेंगे, 1.5 मीटर चौड़ी की, और लंबाई अपने हिसाब से खेत के हिसाब से रख लेंगे, लेकिन 1.5 मीटर चौड़ी 1 से 1.5 मीटर होनी चाहिए। और ये जो पौध है किसान साथियों 25 से 30 दिन में तैयार हो जाती है, 20 से 25 और 30 दिन के आसपास में टेम्परेचर के अनुसार। और ये जो पौध है ये आप लगभग में आप मई 20 से 25 और लास्ट मई तक आराम से पौध रोपण और पौध की बुवाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांसप्लांटिंग की, यानी रोपाई की। जब आपकी पौध के लगभग में 3 से 4 पत्ते हो जाएं तो आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, खेत को अच्छे से तैयार कर लेंगे। और सबसे पहले आप खेत में बनाएंगे क्यारियाँ। अब क्यारियों को बना करके ही आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी है किसान साथियों। अब क्यारियाँ बनाकर ट्रांसप्लांटिंग करने से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट यानी फ़ायदा मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको निराई गुड़ाई में फ़ायदा मिलेगा, और आपको जो खाद देंगे टॉप ड्रेसिंग के रूप में उसमें फ़ायदा मिलेगा, और पानी देने के वक्त में आपको फ़ायदा मिलेगा। और जब आप ये जो ट्रांसप्लांटिंग के लगभग में दूसरे से तीसरे दिन बाद में आप लोगों को इसमें पानी देना अति अनिवार्य है, क्योंकि मई जून के माह में अधिक लू लपट यानी टेम्परेचर लगता है 35 से 35 प्लस के आसपास में चलता है टेम्परेचर होगा, तो उस टाइम पर आपको पानी देना अति अनिवार्य है। लगभग में तीसरे से चौथे दिन 1 से 1.5 इंच खेत में पानी भरना अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप लोगों को लगभग में जब 25 से 30 दिन की हमारी पौध हो जाए तो खेत में 2 से 3 निराई गुड़ाई करना और पौधों के आसपास में मिट्टी चढ़ाना, ये भी अति अनिवार्य होता है किसान साथियों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जुताई के साथ साथ में जब आप अच्छे से जो खादें वगैरह देते हैं उनसे ही आपकी जो कॉलीफ्लावर की यानी फूल गोभी की फसल वो तैयार हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आपको कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ आपको पानी के साथ साथ में टॉप ड्रेसिंग के रूप में आपको नाइट्रोजन पर एकड़ के हिसाब से भाई 35 से 40 किलोग्राम 2 से 3 पानी में देना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि आप नाइट्रोजन का डोज नहीं देंगे तो आपके फसलों में बटिंग प्रकार की एक बीमारी पाई जाती है, वो आपको देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आपको मुनाफा की जगह में अच्छा खासा लाभ देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों आपकी जो फसल है लगभग में तैयार होने लगती है, तो अब हम करेंगे सिंचाई की बात। तो सिंचाई यदि आप टाइम से आपको देना अति अनिवार्य होता है, वही आपको 6 से 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई देना अति अनिवार्य हो गया होगा आपके लिए, क्योंकि आप यदि टाइम से सिंचाई नहीं करेंगे खेत की तो आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी और आपको लाभ की जगह पे नुकसान देखने को मिल सकता है। और आप लोग देख सकते हैं, जो आपने लाइन बाई लाइन क्यारियों को बना करके जो आपने रोपण किया था, पौध रोपण यानी ट्रांसप्लांटिंग किया था, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए किसान साथियों कोई भी फसल आप लाइन बाई लाइन में लगाइए, इससे आपको निराई गुड़ाई में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और फिर आप लोग देख सकते हैं आपकी जो फसल है लगभग में भाई 55 से 60 और 40 से 45 दिन के आसपास में, थोड़ा टेम्परेचर कम डाउन के आसपास में, कहीं पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे थोड़ा कम रहता है, इसी के हिसाब से आपको फसल तैयार हो जाएगी किसान साथियों। अब फसल तैयार होगी तो उस टाइम पर सबसे ही ज़्यादा किसान साथी ये जो एक गलती करते हैं वो गलती है कि सारी जो फ्लावर होते हैं, फूल होते हैं, उनको सारी जो एक ही टाइम पर काट देते हैं एक तरफा से। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको पूरे खेत में एक जैसे हमने क्यारी बनाई, उस क्यारी में ये देखना चाहिए कौन सा हमारा जो फ्लावर है वो अच्छा हो गया है, स्वस्थ है, और लगभग में जब तक 1 से 1.5 किलो का कोई फ्लावर ना हो तब तक काटना नहीं चाहिए। तब तक आपको एक अच्छा खासा मार्केट में भाव भी देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको उसके हिसाब से जो अच्छा खासा फ्लावर हो जाए, 1 से 1.5 किलोग्राम का हो जाए, 7 से 800 ग्राम का हो जाए, तो उस टाइम पर आपको उसकी कटाई करके और अच्छे से उसको छाँट करके और मार्केट में ले जाना चाहिए। और क्वालिटी के अनुसार ही मार्केट में अच्छा खासा भाव देखने को मिलेगा आपको। जब आपके फूल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी आपको अच्छा भाव मिलेगा।
तो इसी प्रकार से आपको मार्केट में ले जाना है और ले जा कर के आपको अच्छा खासा भाव देखने को मिलेगा। और यदि आपको भाई 70 से 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आपको यदि भाव मिलेगा तो आपको 1 एकड़ खेत में बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और 1 एकड़ में यदि हम उत्पादन की बात करें तो 100 से लेकर के 125 कुंटल के आसपास में आपको भाव वो प्रोडक्शन है वो देखने को मिलेगा। और यदि हम पूरे एकड़ की यदि लागत की बात करें तो 25 से लेकर के 30,000 रुपये की लागत आएगी 1 एकड़ के खेत में। बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती और अच्छा खासा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। तो हमारी बातों को यदि आप मानते हुए यदि फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। और आपको सब्जियों की खेती करना अति आवश्यक है। सभी किसान भाइयों को सब्जी की खेती में लागत कम होती है, मुनाफा अधिक होता है। किसान साथियों, थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है। और आज की ये जो फूल गोभी की खेती आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करें और वीडियो में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। और एक प्यारा सा सब्सक्राइब हमारे के लिए ज़रूर कर दें। आपका कुछ नहीं जाता है किसान साथियों, बस हमारा सपोर्ट बनाए दें। और मैं आपका तहे दिल से हमेशा ही धन्यवाद करता रहूँगा और आपको खेती से जुड़ी हुई हमेशा टेक्निक भरी वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा किसान साथियों। बस हमारा सपोर्ट बनाए रखें। मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी VSC एग्रीकल्चर से आपको हमेशा ही खेती से जुड़ी हुई इसी प्रकार से आपको खबरें देता रहूँगा। और यदि आपको खेती में जुड़ी हुई कोई भी डाउट है, समस्या है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको 100% बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की खेती यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।